चिंतन करते हैं, गहराई से चिंतन करते हैं, तो हमारी जो दृष्टि जो है विशाल होने लगती है। तो हमारी दृष्टि परिपूर्ण होने लगती है। विकास के सर्वोच्च बिंदु पर वह पहुंचने की क्षमता, संपूर्ण मनुष्य को समग्रता से दृष्टि, मनुष्य को देखने की समग्र दृष्टि हमें प्राप्त वहां होती है जहां कोई मर्यादित सीमा नहीं। ऐसी दृष्टि जिसे असंस्कारित दृष्टि कहते हैं। असंस्कारित सत्य जो है उस पर आधारित जो असंस्कारितता की दृष्टि है, जो अंतर्दृष्टि के ध्यान से आता है। हम आनापान सति करते हैं, मेत्ता भावना करते हैं, उससे समता भावना हमारी विकसित होती है। हम स्थिर और शांत होते हैं। जैसे शांत जल, स्थिर जल जो होता है उसमें हम हमारा खुद का चेहरा स्पष्टता से देख पाते, वैसे ही ध्यान के द्वारा, ध्यानिक शक्ति के द्वारा हम कमजोर दृष्टि को मजबूत करते हैं। हम यह हमारी दृष्टि में जो धुंधलापन है उसमें स्पष्टता लाते हैं, उसमें विशालता लाते हैं, उसमें जो मर्यादता है उसमें उसको अमर्याद बनाते हैं, दूर दूर तक देखने की क्षमता उसमें रखते हैं। जैसे अनंत विशाल आकाश को हम देखें जो दूर दूर तक फैला हमें नजर आता है, लेकिन उसकी सीमा ये नहीं है। मैत्री की, महामैत्री की जो बुद्धत्व का अंग है उसकी भी ऐसी ही सीमा जो है असीम होती है। बुद्ध जब मैत्री की बात करते हैं तो सभी सतों के प्रति एक सूरज के भांति सभी प्राणी मात्र को वह उजाला देता है। जो वर्षा होती है, बारिश होती है, सभी सृष्टि को जीवन देती है। वैसी ही मैत्री संबोधि से जो परिपूर्ण मैत्री होती है। तो वैसे ही केवल मैत्री नहीं तो प्रज्ञा की भी दृष्टि जो है, जिसमें मैत्री और करुणा जो है, जिसमें जागृति की ऊंची अवस्था जो है वह परिपूर्णता में बदलती है। ऊंची जागृति जहाँ कोई आप पर भेद नहीं रहता है, यह मेरा, यह दूसरे का, यह पर का, ऐसा भाव उसमें निकला हुआ रहता है। जहाँ कोई कर्ता और कर्म ऐसी बात नहीं रहती है। जो भी चीज इस दृष्टिकोण प्राप्त किए हुए मनुष्य से ऐसी कृति होती है जो सभी के लिए मददगार हो। जैसे बाबा साहब को हम देखते हैं कि उनके कृतियों से, उनके कर्म से, उनके नैतिकता पूर्ण कर्म से, जो भी हम संविधान में देखते हैं सभी के लिए, सभी मनुष्य मात्र के लिए उन्होंने प्रावधान किया है विकास का। जो बौद्ध धर्म सभी के विकास के लिए बाबा साहब देते हैं, तो उनसे चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब हो या श्रीमंत हो, इस देश का हो या उस देश का हो, सभी के लिए वह उपयुक्त है। इस बात को जानकर बाबा साहब हमें इस बुद्ध का धम्म, इस धर्मांतरित करते हैं, इस धर्म में लाते हैं। अन्य धर्म तो कई सारे उन्हें सुविधा देकर बुलाते हैं कि हम तुम्हें स्कूल खुलवाएंगे, हम तुम्हारे पूरे समाज को अच्छी सुख सुविधाएं देंगे। कई सारे आमिष बाबा साहब के मिलते हैं, लेकिन बुद्ध धम्म ऐसा है, कोई आमिष के बावजूद भी बाबा साहब बुद्ध धम्म हम को खुद स्वीकारते हैं और अपने अनुयायी को देते हैं, धर्मांतरित करते हैं। जो अभी 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 आने वाले दसरे में, दसरे के दिन बाबा साहब इस धम्म की दीक्षा देते हैं। तो यह विशाल ऐसी दृष्टि है बाबा साहब की। केवल मैत्रीपूर्ण नहीं, मैत्रीपूर्ण ही नहीं तो जागृति पूर्ण है, एक प्रज्ञा दृष्टि है। हमारे समाज के लिए क्या जरूरी है ऐसी दृष्टि है। तो यह सम्यक परिपूर्ण दृष्टि में काल जो है, स्थान जो है, यह नहीं रहता, वह कालातीत रहती है, सभी स्थानों से परिवर्तित रहती है, आप पर भेदों से वह मुक्त रहती है। सम्यक दृष्टि से
जो झलक प्राप्त होती है, प्रज्ञा की, करुणा की जो झलक प्राप्त होती है, उससे एक विमुक्ति का जो स्वाद है, उस स्वाद को हम पा सकते हैं। यह जो अमृतम पदम की बात है, अमृत पद की बात है, उसे पा सकते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि क्या होती है? हमारी दृष्टि आम तौर पर मिथ्या दृष्टि से युक्त होती है। हम जो है असार को पकड़ते हैं और सार को छोड़ देते हैं। हम जो अधम्म की बातें हैं उसमें रत रहते हैं और धम्म की बात को छोड़ देते हैं। बुद्ध क्या कहते हैं कि असारे सार मतीनो सारे चा सार दक्षिणो ते सार नादि गच्छन्ति मिच्छा संगप्प गोचरो। जो असली सार को नहीं पकड़ते, असार को ही पकड़कर जीवन जीते हैं, वह मिथ्या दृष्टि में ही फंसे रहते हैं, बार बार उसमें ही फंसे रहते हैं। तो यह जो सच्ची दृष्टि है, वह सच्ची दृष्टि इस सतिपट्ठान से प्राप्त होती है। चीजों को अधिकौन दृष्टि से हम मिथ्या दृष्टि के तौर पर देखने के कारण हमें दुख होता है। चीजों को नष्ट होने से दुख होता है, चीजों को बदलने से, क्योंकि अनित्यता हम समझ नहीं पाते हैं। हमें जो चीज अभी सुख दे रही है वह शाश्वत नहीं है, उसमें दुख देने की क्षमताएं है, इस बात को नहीं समझते। जो हमारे नजदीकी है, जो हमारे प्रियजन है, वो हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं, ऐसा ही हम पकड़ कर रहते हैं। और जब वह हमसे बिछड़ते हैं तो हम दुखी होते हैं। सत्यता ऐसी है कि जीवन ही ऐसा है जो इस सम्मिश्रता से भरा है, दुख से भरा है, लेकिन उसमें सुख है। हम जिसको दुख समझते हैं, इस जो सामिश वेदना के कारण दुख समझते हैं। ये सामिश वेदनाएं क्या होती है कि यह इंद्रिय जन्य सुखों से मिलने वाला आनंद जो है, उसी को ही हम असली सुख समझ बैठते हैं। चाहे हमारे आंखों से सुंदर देखना हो, कानों से मधुर सुनना हो, हमारे जिह्वाओं से अच्छा स्वाद खाना हो, या सुंदर गंध लेना हो, या सभी हमारे इंद्रियों से, स्पर्श से लेके सभी जो इंद्रिय है, से इंद्रिय की बात जो है उसमें ही सभी सुख समझना। लेकिन इससे परे भी निरात्मेश सुख की वेदना है जो बुद्ध अनुभव करते हैं। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, बुद्ध अपने ऊंचे मन की अवस्था के कारण ध्यान की ऊंची अवस्था में रहते हैं। हम देखते हैं कि महापरिनिब्बाण सूत्र में जो चुंद ने बुद्ध को भोजन दिया था, उनसे उनके पेट में कई सारी दर्द तकलीफ होने लगती है। अगर हम उस जगह रहते तो हम मर ही जाते। लेकिन बुद्ध जो है, उस खाना को खाने के बाद भी वह अपने चित्त को सामीश वेदना को उसमें रत रहकर, यह जो निरामिष वेदना है, दुखपूर्ण वेदना है, उसे बदलते हैं, तब्दील करते हैं सामीश्यता में, असली सुख में। और यह सतिपट्ठान का ध्यान भी, यह कायगता सती का ध्यान भी अगर हम जागृति पूर्वक करते हैं, बार बार करते हैं, हम जहां भी है, जिस क्रियाओं को हम कर रहे हैं, तो उसमें पूरी तरह से समझ के, जानकर, जागृति के अभ्यास के साथ अगर करते हैं, तो बुद्ध क्या कहते हैं कि यह ऐसा एकाएक सीधा मार्ग है जो संबोधि की ओर जाता है। हम प्रयास तो कई सारे करते हैं, लेकिन इस सतिपट्ठान सूत्र में बुद्ध जो बताते हैं, सीधा मार्ग बताते हैं, प्रयास वाला मार्ग बताते हैं, कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त हम कर सकते हैं, ऐसा मार्ग बहिया को बुद्ध बताते उस सूत्र में। और उसी से ही बुद्ध कहते हैं कि वो बहिया को दृष्टि लाभ हुआ। अगर हम भी इस अभ्यास को, इस कायगता सती के अभ्यास को दृढ़ता के साथ, निरंतरता के साथ करते हैं,
तो हमारी जो मिथ्या दृष्टि है वह सच्ची दृष्टि में, वह सत्य दृष्टि से निकलकर सच्ची दृष्टि में, और सच्ची दृष्टि से निकलकर परिपूर्ण दृष्टि में, सम्यक दृष्टि में वह तब्दील हो सकती है। अगर सम्यक दृष्टि हमें है तो हम निश्चित ही प्रज्ञा को पा सकते हैं, प्रज्ञा की दृष्टि विकसित कर सकते हैं। और प्रज्ञा यह है, संबोधि का अंग है, अमृत पद का स्वाद जिसमें है, ऐसा सुंदर स्वाद, ऐसा मधुर स्वाद जो है, कितने भी हमने स्वाद लिए हो जीवन में, लेकिन बुद्ध कहते हैं एक जैसा स्वाद जो है अमृतम पद में है, अमृत पद में है। और यह देखने का अभ्यास है सतिपट्ठान का सराव, कायगता का सराव। निश्चित ही हम इस सराव से लाभान्वित होने के लिए अभी तैयार होंगे। आप सभी ने शांति से यह सब सुन लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप